जय हिंद दोस्तों। देखिए पिछले क्लास में हम धारा 8 तक कंप्लीट कर चुके थे, जिसमें हम 7 छोड़ दिए थे। 7 क्योंकि उतना इम्पोर्टेंट नहीं था। और देखिए आपको पहला अध्याय में 1 से लेकर 5 तक धारा को पढ़ना है। अब चल जाएंगे अब दूसरा अध्याय में 6 से लेकर 52 52 तक पढ़ना है। 52 धारा तक पढ़ना है 6 से लेकर, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं 8 के बाद। 8 के बाद कौन आता है? 9। आप बोलेंगे भैया जी 9 आता है, तो धारा 9 में क्या कहता है? धारा 9 में कहता है वचन की परिभाषा। क्या कहता है? देखिए धारा 9 में वचन की परिभाषा मतलब समझिए इसमें क्या कहता है। मान लीजिए 10 को जुर्म किया है, ठीक है। 10 को जुर्म किया है, अब उसको सजा सुना दिया गया, ठीक है। अब कहा जेल में जाने के लिए, मतलब सजा नहीं सुनाएगा, छोड़िए हटाइए। मैंने 10 को जुर्म किया और कहिएगा तुम आओ, ठीक है। तो तुम आओ बोलेगा तो सिर्फ क्या होगा? एक को बोल रहे हैं आप ना, एक वचन कह रहे हैं, ठीक है। एक वचन माने एक क्यों कह रहे हैं सिर्फ, तो वो सिर्फ एगो आएगा। अगला आप बाकी कहेगा कि हमको थोड़ो बुलाए, हम कहाँ लाएंगे, हम माने कि सजा नहीं किए हैं, सिर्फ वो किया कि उसको नहीं खाली बुलाए। तो देखिए इसमें कहता है धारा कितना, धारा 9 में ये कहता है कि एक वचन और बहुवचन दोनों बराबर है। अगर कहे कि तुम आओ तो मतलब कि सब आओ, समझ लीजिए। अब अगर सजा सुनाया गया कि तुमको सजा सुनाया गया मतलब कि सबको, मतलब अगर जुर्म किया है 10 तो तुम कहा गया तो सब के लिए कहा गया। अगर कहा एक वो है और उसको कह रहा कि तुम सब सजा किया है, बोले तो ये जुर्म किया है, किसी के पीछा किया है, रात के छिप के देखा है, ठीक है। तो कह रहा है कि तुम सब, लेकिन वो एक वो है तो उसके लिए ही सिर्फ कहा जा रहा है, क्योंकि बाकी तो वो जुर्म किया ही नहीं, ठीक है। मतलब इसमें कहा गया वचन की परिभाषा, चाहे एक आदमी को तुम सब कह के बोले या ढेर मानी आदमी जुर्म किया है उसको सिर्फ तुम कह के एक के वचन की परिभाषा क्यों न बोले, वो जिस मतलब में कहा गया है वो मतलब होगा। यही बात कहा गया है धारा 9 में, ठीक है। हर बात को पूरा डिटेल के साथ लिखा गया है, ऐसा ही नहीं बनाया गया है, ठीक है। पूरा डिटेल के साथ लिखा गया है। तो धारा 9 में क्या है? वचन की परिभाषा, जिस मतलब में कहा गया उस मतलब में समझिए, ज़्यादा ना समझिए, ठीक है। आप जुर्म किए मतलब कि आप जुर्म किए हैं, चाहे तुम कहे या तुम लोग कहे, ठीक है। अब धारा 10 में क्या कहा है? स्त्री और पुरुष की परिभाषा। इसके पहले आए थे कितना? धारा 8 में कहा थे, कहते लिंग की परिभाषा। लिंग में भेदभाव नहीं है, स्त्रीलिंग या पुरुष लिंग, ठीक है। इसमें क्या है? स्त्री और पुरुष मतलब कि स्त्री बच्चा हो या वो होता ना, छोटी बच्ची है तो वो भी आई, और पुरुष में भी छोटा बच्चा 8 साल के है, 6 साल के वो भी है, तो इसमें भी भेदभाव एक तरह से नहीं होगा। वही बात कहा गया कल वाला, ठीक है। अब भेदभाव कर दीजिएगा, भेदभाव नहीं कर सकते हैं। अब ये बात बताया आपको कि अब पार्लर में लड़का आ जाके बाल नहीं करवा सकते हैं, ठीक है। धारा 6 देख लीजिए, उसमें भी कहा गया है कि कुछ चीज़ में नहीं, जुर्म नहीं हो सकता, तो लतिया देगा आपको, ठीक है। अब जुर्म नहीं होगा, आप गलती रखिए चल जाएंगे पार्लर में कि लड़का लड़की कहते हैं बराबर है, तो पार्लर में हम बलवा काहे नहीं कटेगा ठीक है। लेडीज पार्लर में काहे नहीं कटेगा? तो कटेगा, बाल नहीं कटेगा, गर्दन कटेगा, गर्दन ज़्यादा टेंडरली करेंगे तो मार के हौंक देगा, ठीक है। तो यही परिभाषा क्या है यार 9 में, ठीक है, कि लिंग स्त्री पुरुष। धारा कितना? 9 करें 10 में स्त्री पुरुष के परिभाषा के बारे में दिया है कि भेदभाव नहीं किया जा सकता, ठीक है। यही कहा गया है। अब देखिए आप कभी कभी सोचते होंगे कि भेदभाव नहीं किया जाता है, तो जो कटप्पा निकलता है, जब भी कंपटीशन टाइम देखेंगे तो देखेंगे लड़की के कटअप कम उठा, लड़का के ज़्यादा उठा, ठीक है। तो ये भेदभाव कैसे हो गया है? जब दोनों बराबर है तो कटअप वो तो बराबर लाइए कि नहीं लाइए। तो वो बात के बात है, हम क्या बोले, वो धारा 6 में चल जाइए, वो जुर्म नहीं है। यही लिख दिया गया है धारा 6 में कि कुछ उपबंधों में जुर्म नहीं होता है, तो ऐसा है, ठीक है। तो वहाँ पर छूट मिलता है कि नहीं छूट मिलता है? अब बिहार कम है, बिहार में चलाइए इंटर में 25,000 मिलता है लड़की को। अब सुने कि ग्रेजुएशन में 50,000 किया है, कितना? 50,000 लड़का नहीं है। तो ये भेदभाव हुआ कि नहीं हुआ कि नहीं हुआ? अब बोलेंगे कि आर्टिकल बोले धारा करें, धारा 8 में लिखा गया लिंग की परिभाषा, धारा 10 में लिखा गया है स्त्री पुरुष की परिभाषा, फिर भी भेदभाव कैसे है? तो धारा 6 में भी तो कहा गया कि कुछ उपबंधों में ये जुर्म नहीं हो सकता, समझे। तो जानबूझ के किया जाता है कि जैसे क्या होता है ना, आप अगर साथ पढ़ रहे हैं किसी लड़की के साथ, प्राइवेट स्कूल या सरकारी स्कूल में भी पढ़ें, तो
आप देखेंगे आप 10th पास हुए, इंटर पास हुए, तब देखेंगे कि उसका शादी हो गया। जब ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो वो अपन लड़का खिला रहा है। तो ये होता है, तो उसको नहीं पढ़ाया जाता है। तो इस वजह से 50,000 किया गया, लड़का को नहीं किया गया। लड़का पढ़ता है, जनरली लड़का ग्रेजुएशन तक पढ़ लेता है, मगर उनको नहीं पढ़ पाती है, शादी ब्याह हो जाता है। तो यही सोचिए कि कोई जैसे लाभ के चलते कोई पढ़ा सकता है, यही वजह से उसको 50,000 दिया गया। चलिए, तो ये जुर्म नहीं है धारा 6 के तहत, ठीक है। तो धारा 10 में क्या कहा गया है, स्त्री और पुरुष की परिभाषा। अब धारा 11 चलिए, धारा 11 में क्या कहता है। धारा 11 में कहता है कि पुरुष, इस व्यक्ति की परिभाषा। धारा 11 में क्या है, व्यक्ति की परिभाषा। व्यक्ति में क्या आ जाता है, पुरुष, महिला, निकाय और बैंक उंक सब आ जाता है व्यक्ति वाला में, ठीक है। तो ये परिभाषा में क्या कहा गया कि इस जगह पर कोई कांड हो जाए, बैंक में कुछ जुर्म हो जाए, तो यही बात है। ये परिभाषा एक तरह से दिया गया है कहाँ कहाँ हो सकता है, ठीक है। चलिए, अब कहा धारा 12। धारा 12 में क्या कहा गया, लोक समुदाय अब वर्ग की परिभाषा। लोक समुदाय अब वर्ग की परिभाषा। अब समुदाय समाज इसमें कोई जुर्म होगा तो उसका भी परिभाषा लिख दिया। तो ये सिर्फ परिभाषा है। देखिए, शुरू में लगाया गया फालतू है, लेकिन जब ये पढ़ लीजिएगा, जैसे जैसे स्टेप चलेगा, चोरी आएगा, डकैती आएगा, तो मज़ा आ जाएगा। अब चोरी करते समय किसी को मार दीजिए, फिर अलग अलग तरह से है, या डकैती करके मारिए किसी को तो वो सज़ा अलग है। तो सब मज़ा आने वाला एकदम बेसिक से। लेकिन हम डायरेक्ट उसको बता सकते थे, आपको इंटरेस्ट जागता, मज़ा आता, हमारा भी क्या होता, व्यू बढ़ता। लेकिन बेसिक से अच्छा से पढ़ना चाहिए ना, पूरी जानकारी चाहिए आपको, और हमें भी पूरी जानकारी बताने में मज़ा आता है, ठीक है। चलिए, अब धारा 12 में क्या है, लोक समुदाय और वर्ग की परिभाषा। मतलब समुदाय, समाज में देखते नहीं, समाज में क्या क्या होता है, ठीक है। अब समाज में बहुत सी कांड होता है, ठीक है, अपने में लड़ जाता है सब। कोई भी समाज में देखिएगा, गांव में ना, हर गांव को एक स्थिति है, या तो एक रहेगा ना तो 2 भागों में बटा रहेगा, ठीक है। 2 भागों में, एक उसका 2 लीडर रहेगा, एक इसका एक इसका। और कोई काम करेगा समाज में तो वो उसका विरोधी बनेगा, वो काम करेगा तो उसका विरोधी बनेगा। हर ये समाज में कहीं ना कहीं होता है, क्योंकि उसको जैसे लीडर रहता है ना, उसको लगता है कि बना देगा ना तो एक नमो आ जाएगा, और उसको लगा कि अरे सही में ये बना देगा तो एक नमो आ जाएगा, तो बन ही नहीं देंगे। कहना खेलम ना खेले दम, खेले बिगाड़ दें, ठीक है। तो वही परिभाषा है 12 में। अब चलेंगे 14। धारा 14 में क्या है, सरकार का सेवक। सरकार का सेवक जो सरकारी नौकरी वाला है, उसके बारे में लिखा गया है। क्या ना, धारा 14 में लिखा गया है सरकार का सेवक। अब सरकार के सेवक भी जुर्म करेंगे तो उनको भी तो सज़ा मिलेगी, चाहे वो पुलिस हो चाहे कुछ हो, उनको भी सज़ा मिलना है, ठीक है। अब चलेंगे आगे। अब धारा कितना, 17। धारा 17 में क्या है, सरकार की परिभाषा। अब सरकार की परिभाषा है, अब सरकार कुछ करेगी उसका परिभाषा है। तो सरकार की परिभाषा कितना है, धारा 17 में। अब धारा 18 में क्या है, भारत की परिभाषा। अब भारत की परिभाषा है, अब भारत में क्या क्या हुआ, क्या घटना घटी, बोले तो जुर्म, तो भारत की परिभाषा है। तो हर चीज़ को लिखा गया परिभाषा में। अब इसको डिटेल से पढ़िएगा तो फिर इसको ही पढ़ते चलेगा। ये छोटा नहीं है, एक धारा का ये बुक ही आता है, एक धारा का बुक रहेगा इतना मोटा, उसको पढ़िए, कितना लंबा पढ़ते हैं। तो हमें क्या जानना है कि कौन सी धारा में क्या क्या लिखा गया है, कितना लिखा गया है, कोई चीज़ लिखा गया, किस तरह से सज़ा मिलती है। अब मृत्यु दंड है, किस तरह से मिलती है, तो 302 की धारा के तहत मिलती है, ये मृत्यु दंड मिलती है, ठीक है। अब बहुत सी सज़ा है, तो किस तरह से, आप किसी पर तेजाब फेंक दीजिएगा, ठीक है। अब को एक्सेप्ट नहीं किया, आप सोचिएगा ना खेले ना खेले दम, हाँ खेले बिगाड़ दम, ना हमर ना तो कोई के ना फेंक देता तेजाब, तो उसका भी सज़ा है, उसका भी अलग धारा लगेगा। तो प्रत्येक धारा में कुछ न कुछ बात कही गई है। आप हर चीज़ को देख के समझ के बहुत सोचिए, जो बनाया होगा कितना तरह से सोचा होगा, किस तरह से जुर्म हो सकता है, ये सोचना पड़ता है, और वो सोच सोच के लिखा गया। अब सोचिए, तो कोई सा ऐसा जुर्म है जो धारा बोलते आईपीसी धारा में नहीं लिखा गया है, और वो घटेगा, वो जुर्म घटना घटेगा, तो क्या उसको सज़ा मिल सकती है, मिल सकती है? तो आप बोलेगा नहीं मिल सकती, क्योंकि ये बात हम बता चुके हैं कि धारा कितना है, धारा 2 में कहा गया है कि अगर आईपीसी धारा में कोई सजा से जुर्म करता है, और वो आईपीसी धारा में लिखा गया है, भारतीय दंड संहिता में लिखा गया है कि जुर्म है और इसकी सज़ा इतना है,
तो वहीं उसको सज़ा मिलेगा, और उस पर नहीं लिखा गया है तो सज़ा नहीं मिलेगा। जैसे हम बता देंगे साइबर क्राइम हुआ था, मतलब कि जब कब बना आईपीसी धारा भारतीय दंड संहिता, तो 1860 में बना, बहुत पहले। तो ट्रांजैक्शन नहीं होता था, उस ऑनलाइन पैसा फ़ोन पे आई नहीं था इस समय। तो धीरे धीरे जब फ़ोन पे आया, ऑनलाइन पैसा आया, तो जो ऑनलाइन साइबर क्राइम जो होता है, पैसा निकाल लेता है, किसी के अकाउंटे हैक कर लेता है, तो ये शुरू में घटा। तो क्या उसको जुर्म करार दिया गया? क्या उसको सजा दिया जाएगा? तो नहीं दिया जाएगा, क्योंकि आईपीसी धारा में लिखले नहीं है, तो कैसे दीजिएगा? नहीं दीजिएगा। तो ये बहुत दिन तक बहुत ज़्यादा होने लगा। तो 2000 में एक्ट पारित करके फिर उसको सजा धारा में उसको ऐड किया गया। अब कीजिएगा तो जुर्म है। मतलब सोचिए उस समय अगर ऐसा किए होंगे, जितना जो किया होगा सब माल चाप लिया होगा, उसको सजा नहीं मिला होगा, कोई आईपीसी धारा में है ही नहीं है, तो सजा दीजिए कैसे? अब पुलिस पकड़ेगी किस आधार पर? अब पुलिस पकड़े आएगी तो पूछेगा ना कौन धारा के तहत पकड़ रहे हैं, तो धारा में है ही नहीं तो पकड़ेगी कौन आधार पर? तो सब माल चाप लिया शुरू में, सोच लीजिए। जो जितना बीच में मारा, अब तो पकड़ा जाएगा, उस समय तो पूरा माल चाप लिया, जुर्मो नहीं है, सजो नहीं मिलेगा। चल चल पॉकेट में चल, चाप लिया सब धर के, अब तो जुर्म हो गया, अब करेगा तो धरा जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज के लिए तो छोड़ते हैं, फिर अगला दिन स्टार्ट होगा कौन से धारा 17 के 18 के बाद, समझ लीजिए। चलिए तो ऐसे ही विस्तार से पढ़ते चलेंगे।